ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1। तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझते हैं। ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर एक्स की वैल्यू ना -3 से छोटी होगी तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉड एक्स प्लस 3 होगी। ठीक है, ओके, समझ गए हम। ठीक है कि अगर इनपुट जो होगा -3 से छोटा होगा तो एफ एक्स के लिए होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कह रहा है कि अगर दूसरी चीज के लिए ये कह रहा है अगर एक्स की वैल्यू जो है ना यार वो -3 और 3 के बीच में हुई तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2x होगी। ओके। थर्ड चीज क्या कह रही है कि अगर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो एफ एक्स क्या होगा, ये होगा। देखो बहुत सिंपल है ना। कि अगर आपने एक्स की वैल्यू मान लो 1 डाल दी है ना, तो 1 कहाँ लाई करेगा, देखो 1 कहाँ लाई करेगा, पहले देखो क्या पहले वाले रेंज में लाई करेगा। देखो मान लो अगर आपका इनपुट है एक्स इक्वल टू 1, आपने इनपुट डाला एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दिया है ना। तो अगर आपने एक्स के लिए 1 डाली तो चेक करो क्या वो इधर लाई करेगा, क्या बताओ कि एक्स के लिए क्या -3 से छोटी है, तो क्या बताओ 1 के -3 से छोटा है क्या, ये बराबर है, नहीं ना, नहीं करेगी ना, फॉल्स है। तो इस वाले कंडीशन लाई नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ देखो अगर मैंने 1 डाली तो क्या 1 यहाँ लाई करेगा, -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा 1, हाँ कर रहा है ना। तुम कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, है ना। तो हमारा जो आउटपुट होगा ना, आउटपुट क्या होगा, -2x होगा। मतलब अगर आप x इक्वल टू 1 डालोगे आउटपुट होगा -2x। यहाँ पे x के लिए 1 डाल दो, है ना, तो आउटपुट क्या होगा आपका -2। इस तरीके से चीजें काम करती है। ठीक है, आपको जो इनपुट है उस हिसाब से, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका इनपुट किस किस रेंज में लाई कर रहा है ना, उस हिसाब से आपको आउटपुट देता है। इतना सिंपल सी कहानी है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है कि हमें इस वाले फंक्शन में जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है हमें वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट में बताया था कि हम करते क्या यार, हम ये चीज़ करते हैं कि यार ये जो फंक्शन है कितने रीजन में टूट रहा है ना। जितने रीजन में टूटेगा हमें हर रीजन की क्या निकालनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि सर कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर जो फंक्शन जो खेल कर रहा है वो कुछ पॉइंट में कर रहा है, तो -3 वाले पे कर रहा है कि -3 पे उसका कुछ खेल हो रहा है, और एक 3 पे कर रहा है ना। तो अगर आप एक नंबर लाइन कभी भी आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे ड्रॉ करते हो आप नंबर लाइन -∞ से ∞, है ना। तो -3 कभी यहाँ आएगा, 3 कहीं यहीं आएगा, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन कितने हिस्से में बट गया। फंक्शन एक इधर हिस्से में बटा हुआ है, एक x इक्वल टू -3 वाला दूसरा हिस्सा है, तीसरा, चौथा, 5। तो मतलब हमें जो इस वाले क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी होगी, ये 5 जगह करनी होगी, है ना। कि पहला रीजन कौन सा होगा कि जब वो -3 से क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -3 से क्या होगी, छोटी होगी। दूसरा रीजन कौन सा होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 के बराबर होगी। तीसरा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 और 3 के बीच में होगी। चौथा क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। पांचवा क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे पांच पांच क्वेश्चन आ गए एक तरीके से आप देखो तो। ठीक है, आपको हर एक केस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कि इस वाले केस में बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इस वाले केस में बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना। इस केस में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं, इसमें है। तो 5 केस है ना। तो उसे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, और करना सबका सेम एक जैसे ही है। ठीक है, तो 5 केस है यहाँ पे, पांचों को हम एक एक करके हैंडल करेंगे। ठीक है, तो केस वन क्या है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है। एक्स की वैल्यू -3 से छोटी, तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, -3 से छोटा कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है ना। तो हम क्या लेंगे, एक कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, है ना। लेट चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लो, है ना। मैंने के ले लिया। ठीक है, के पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। पर यहाँ पे कहानी क्या है कि जो के पॉइंट होगा वो क्या होगा, -3 से छोटा होगा। हम पहला वाला रीजन निपटा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, पहला वाला केस कौन सा वाला केस हुआ हमारा, ये वाला केस हुआ, है ना। ये वाला केस, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं भाई। कैसे निकालते, कहानी क्या है, कहानी हम 3 चीज़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एल एच एल, हाँ सॉरी, एफ के निकालेंगे, फिर एल एच एल निकालेंगे, फिर आर एच एल निकालेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, एफ के निकालते हैं। एफ के मतलब अब देखो के की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है, के की वैल्यू -3 से छोटी है। तो कौन सा वाले रीजन पे काम हो रहा है, ये येलो वाले में काम आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो येलो वाला क्या है, मॉड एक्स प्लस 3। ओके, इस वाले क्वेश्चन मॉड एक्स है यार, मेरे एक ध्यान से उतर गई कि पहले सबसे पहले हमें मॉड एक्स को हटाना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, पुरानी वीडियो, कि मॉडुलस फंक्शन कैसे हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मॉडुलस हटेगा यार इसमें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे इस क्वेश्चन में, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मॉडुलस कहाँ हटाऊँ मैं कैसे हटाऊँ इस मॉडुलस को, लेट अज्यूम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी हो जा, सॉरी,
ओके, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस 3 है और एक्स क्या है, -3 से छोटा है, बराबर है। देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें मॉडुलस हटाना होता है। सबसे पहले हमें क्या हटाना होता है, मॉडुलस हटाना होता है। और मॉडुलस कैसे हटेगा, यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मेरी पुरानी वीडियो में बता रखा मैंने कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे मॉड के अंदर चीज जीरो, मॉड के अंदर चीज कहाँ पे जीरो है, एक्स पे जीरो है ना, तो जीरो ये रहा, ठीक है। पर देखो यहाँ पे कहानी बता रहे हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -3 से छोटी होगी। अगर एक्स की वैल्यू -3 से छोटी होगी, ध्यान दो, अगर एक्स की वैल्यू -3 से छोटी होगी, है ना, तो मैंने बताया था कि देखो मॉड एक्स दो हिस्सों में टूटेगा, है ना, एक प्लस का टूटेगा, एक माइनस का टूटेगा, है ना। प्लस का कहाँ टूटता है, जब मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ, है ना, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, तो कौन से हिस्से में टूटेगा, -x में टूटेगा, ठीक है। देखो ये चीज़ अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मेरी पुरानी वाली वीडियो मॉडुलस वाली, उसे जरूर रेफर करना, ठीक है। उसमें मैंने पूरी एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके ग्राफ से लेके सब कुछ उसके बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, एक्स इक्वल टू 0 था क्रिटिकल पॉइंट मेरा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मेरा एक्स इक्वल टू 0 था, तो मैंने मॉडुलस को तोड़ा। मॉडुलस दो हिस्से में टूटता है, एक्स और -x, ठीक है। एक्स मतलब जहाँ कौन सा हिस्सा होगा, जब एक्स के लिए जीरो से बड़ी होगी, -x कौन सा होगा, जब एक्स के लिए क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, ठीक है। अब भैया मुझे ये बताओ, x लेस देन -3, x लेस देन -3, यहाँ पे x कौन सा वाला x है, ये वाला x है नहीं है, बताओ। जब वो क्या है, जीरो से क्या है, छोटा है, बताओ, है ना। जब x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x होगी, है ना। ये चीज बता रखी है मैंने, नहीं तो मॉड x दो हिस्सों में टूट रहा है, x में -x में। x में कब टूटेगा, जब x के लिए जीरो से बड़ी होगी। -x में कब टूटेगा, जब x के लिए क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, है ना। और जीरो होगा तो जीरो ही होगी, ओके। तो ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला एरिया अगर आप चेक करो, है ना, कि जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x होगी। तो आप यहाँ पे देखो, है ना, हमारा फंक्शन देखो, हमारे फंक्शन में x की वैल्यू क्या है, -3 है ना, सॉरी लेस देन -3, लेस देन -3 मतलब इसी लेस देन -3 मतलब लेस देन जीरो ही है एक तरीके से। तो मॉड x को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, -x से, ठीक है। तो जब कभी मॉड के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले मॉड हटाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मॉड x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा -x + 3 से, ठीक है भाई। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन है, इधर मॉड x हटा के लिखना पड़ेगा -x + 3, सिंपल, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ थी, है ना। वापस आते हैं, हम पहले वाले रीजन पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करें। पहले एफ के निकालते हैं। एफ के बोले तो f ऑफ -3, तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, f ऑफ -3 मतलब ये येलो वाला फंक्शन आएगा, सॉरी येलो वाला फंक्शन आएगा। येलो वाला फंक्शन क्या है, -x + 3 है, -x बोले तो के, सॉरी f ऑफ -3 डाल दी मैंने, सॉरी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमने के पॉइंट में कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। हमें कहाँ पर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, के पॉइंट में। तो एफ के फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एफ के। और के कौन सा पॉइंट है, जो कि क्या है, -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, -3 से छोटा है मतलब येलो वाले रीजन की बात आ रही है। येलो वाला रीजन था मॉड x + 3, तो मॉड x को चेंज कर रहा हूँ, -x से चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बता दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगी, -x + 3 आएगी, है ना। तो एफ के क्या आएगा, -k + 3 आएगा, ठीक है, सिंपल। ये मेरा एफ के की वैल्यू है। LHL निकालते हैं, LHL ऑफ एफ एक्स एट x = k। LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f k - h डालना है। तो भैया मैं कहाँ डालूंगा, k की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है ना। तो कौन सा वाला फंक्शन है, एक ही फंक्शन है मेरा, -x + 3। तो कहाँ डालूंगा मैं, -x + 3, x की जगह डालूंगा k - h। तो भाई h के लिए 0 डालने में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, -k + 3 आएगी। RHL कैसे निकालते हैं, RHL ऑफ एफ एक्स एट x = k। RHL कैसे निकालते हैं, x की जगह क्या डालते हैं, k + h डालते हैं। k + h डालेंगे, x की जगह डालेंगे, k + h डालेंगे, है ना। कौन सा वाला फंक्शन है, सेम वही वाला फंक्शन है, -x + 3, है ना। क्योंकि मैं इसी रीजन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो -x + 3, -x + 3, x की जगह डालना है k + h, k + h। h के लिए 0 डालने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, -k + 3, है ना। तो देखो भाई, अगर आप जल्दी से देखो यहाँ पे, ठीक है, मेरा एफ के, LHL, RHL तीनों सेम आ रहे, नहीं आ रहे, तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x लेस देन -3 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x लेस देन -3। सेकंड केस,
केस 2 भैया, पहला केस हो गया, ये रेड वाला पहला केस हो गया मेरा। सेकंड केस है x इक्वल टू -3 की बात करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट दे दिया कि -3 पे बता फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो क्या निकालेंगे पहले, f ऑफ -3 LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू -3, फिर निकालते हैं RHL, निकालते हैं। तीन चीज़ें निकालनी, जल्दी से निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू -3, f ऑफ -3 निकालेंगे तो x की जगह -3 डालना है। देखो x की जगह -3 डालना है, कहाँ डालूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो -3 के बराबर होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू -3 के कहाँ बराबर है, देखो येलो वाले में बराबर है नहीं, x की वैल्यू -3 के बराबर है ना। तो मेरा fx क्या होगा, -x + 3 होगा, -x + 3। x की जगह क्या डालना है मुझे, -3 डालना है, तो क्या आएगा 6 आएगा। LHL निकालना है, LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f क्या डालते हैं, x की वैल्यू a - h डालते हैं, -3 - h। ध्यान दो यहाँ मैंने वैल्यू कौन सी डाली, -3 - h, -3 - h बोले तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -3 से भी छोटी होगी। -3 से -h कर रहा हूँ, मतलब -3 से अब कुछ माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो -3 से भी क्या होगी, कोई छोटी होगी, है ना। तो x के लिए -3 से भी छोटी है, -3 से भी छोटी है। भैया कौन सा रीज़न है, देखो फिर दोबारा देखो भाई, येलो रीज़न है नहीं है, x की वैल्यू क्या है, -3 से भी छोटी, येलो रीज़न है। तो येलो रीज़न है तो आपका फंक्शन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, -x + 3 की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, -x + 3, x की जगह डालना है -3 - h डालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h की वैल्यू 0 डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, 6 आएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। RHL देखो, RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, -3 + h, मतलब x की वैल्यू आप डाल रहे हो जो -3 से +h, मतलब -3 में आप कुछ बढ़ा रहे हो, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यू की जो x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, पर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, है ना। x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ध्यान दो भाई, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, कहाँ पर है भाई, क्या येलो वाला रीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 से क्या है, बड़ी है ना। तो येलो वाले रीजन में x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो आपका आउटपुट क्या होगा, -2x होगा। क्या होगा, -2x होगा, है ना। तो आपका आउटपुट जो होगा वो होगा -2x, -2x। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो अंदर वैल्यू -3 + h। h के लिए जो डालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी क्या रहा है, 6 आ रहा है। देखो भाई f -3 भी 6, LHL भी 6, RHL भी 6, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। दो केस हमने कर लिए। तीसरा केस भाई, तीसरा केस कौन सा था, ध्यान दो। पहला केस ये डन, ये भी डन। ये केस जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में हो, -3 और 3 के बीच में, ठीक है। पहले अगला केस क्या है, जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो लेट पॉइंट k है जिस पे मुझे कंटिन्यूटी पता लगानी है, और जो कि k पॉइंट जो होगा -3 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। वही तीन कहानी, एफ के LHL RHL, ठीक है। एफ के निकालते हैं भैया, एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में कौन सा रीजन काम कर रहा है, ब्लू वाला। ध्यान दो, एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में ब्लू वाला रीजन, है ना। ब्लू वाला रीजन बोलते हो -2x। वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2x, -2x। एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, ये समझ आ रही है। LHL क्या हो, LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एट x इक्वल टू k, है ना। f k - h, दोबारा वही बात आया करेंगे। कौन सा रीज़न है, -3 से 3 वाला, तो वही है, -2x ही आ रही है। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x। x की जगह क्या डालेंगे, k - h, h के लिए 0 डालो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, -2k। RHL निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k + h। फिर वही कौन सा रीज़न है, -3 से वाला रीज़न, कोई यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्या रहेगा, -2x ना, x की जगह आएगा k + h, h की वैल्यू 0 डाल के कोई दिक्कत नहीं है, -2 क्या आएगा, ठीक है। दिख रहा है भाई यहाँ पे एफ के LHL RHL तीनों सेम है, तीनों सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूस है ना। इस वाले रीजन में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स के लिए क्या होगी, जब इस रीजन में होगा, ठीक है। तो ये रीजन भी डन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जब एक्स के लिए क्या होगी, 3 के बराबर होगी, ठीक है। केस 4 एट एक्स इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। तो वही बात, 3 चीज़ निकालनी है, F3 LHL RHL। यहाँ ध्यान देना भाई, F3 निकालना है, मतलब F3 मतलब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है। बताओ x की वैल्यू 3 है, कौन सा वाला फंक्शन काम कर रहा है, x की वैल्यू 3 है। देखो ये ग्रीन वाला है नहीं, देखो बताओ x इक्वल टू 3 है ना। ये कह रहा है x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो आउटपुट होगा 6x प्लस 2, ग्रीन वाला रीजन है ना। तो मतलब मेरा आउटपुट होगा वो होगा 6x प्लस 2 होगा, यस और नो, है ना। 6x प्लस क्या था, 2 था 3 था, 6x प्लस 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 2, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, ठीक है। x की जगह डल जाएगा भैया 3 जाएगा, तो कितना आएगा, 6 18 2 20, ठीक है। LHL बताओ भाई, LHL बताया था मैंने, लिमिट s टेंड्स टू 0, f क्या डालते हैं, a माइनस h, जिस भी पॉइंट में निकाल रहे हैं, पहले k निकाले तो k माइनस h, इस बार 3 पे निकालना तो क्या आएगा, 3 माइनस h, ठीक है। लिमिट s टेंड्स, बस यहाँ फंक्शन पहचानना बस बहुत जरूरी है। देखो अब वही वाली बात आ गई, देखो ध्यान से जल्दी से देखो, यहाँ पर है 3 माइनस एच, 3 माइनस एच मतलब x की वैल्यू में आप 3 से कुछ कम कर रहे हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी, 2.9 2.98 जो भी वैल्यू x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, है ना। LHL में मैंने बताया था LHL का क्या मतलब है, 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से छोटी। बताओ भाई कौन सा है x की वैल्यू 3 से छोटी वाला, x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, सॉरी x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की देखो यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी, मैं रेड से यूज़ करूँ क्या, देखो x की देखो 3 से छोटी है नहीं है, तो कौन सा वाला रीजन है, ये ब्लू वाला रीजन है, हाँ है ना, ठीक है। मतलब -2x आउटपुट जाएगा, वो आएगा -2x होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी -2x, x की जगह पुट करना भाई ये 3 माइनस एच, एच के लिए 0 डालो, कोई दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो पर यहाँ पे आएगा माइनस का 6, RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, देखो FA, देखो F3 और ये LHL दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। F3 नॉट इक्वल टू LHL, therefore function is discontinuous at x equal to 3। ये केस भी हो गया, केस नंबर 5, पांचवा केस क्या है भाई, ये वाला, ये भी डन हो गया, ठीक है। ये लास्ट केस बचा जब x की वैल्यू क्या 3 से बड़ी है, जब 3 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 3, फिर वही 3 चीज़ें निकालनी होती है हमें, f, अच्छा x ग्रेटर देन 3 है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया उन्होंने, बोला 3 से बड़ी, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, मुझे क्या पता। तो मान लो कोई पॉइंट मान लो, लेट पॉइंट k जिसके वैल्यू 3 से बड़ी होगी, उस पर हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा ना, उस पर हम क्या करें, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करें। तो पहले FK पे निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अब ध्यान दो भाई, FK निकालना है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी, k की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी, बताओ 3 से बड़ी है, कहाँ गया भाई, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी है, तो कौन सा वाला रीजन है, ग्रीन वाला रीजन है नहीं है, 6x प्लस 2 वाला, 6x प्लस 2 वाला, 6x प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा, जो यहाँ वैल्यू है k, तो आ गया 6k प्लस 2, ठीक है। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, सेम वही रीज़न है, k ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब 6x प्लस 2 वाला रीज़न ही काम करेगा यहाँ पे भी, और x की जगह क्या आएगा, ये k माइनस h के लिए 0 डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6k प्लस 2, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f k प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, फिर वही k प्लस h है, मतलब k में कुछ बढ़ा रहे हैं, कौन सा रीजन आएगा, k ग्रेटर देन 3 वाला ही है ना। तो 6x प्लस 2, x की जगह क्या आएगा, k प्लस h भाई, है ना, 6 ये आएगा, तो h के लिए 0 डाल के कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 6k प्लस 2 है ना। तो भैया क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, तीनों चीज़ें सेम है, FK LHL RHL तीनों क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इस वाले रीजन पे भी, है ना। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमने पांचों केस फाइंड आउट करिए, तो हमें क्या पता चला कि फंक्शन कंटिन्यूस था, फर्स्ट वाले केस में कंटिन्यूस था, हाँ था, फर्स्ट केस में भी कंटिन्यूस है, सेकंड वाले में भी कंटिन्यूस है, थर्ड वाले में भी कंटिन्यूस है, फोर्थ वाले में कंटिन्यूस नहीं है, एंड फिफ्थ वाले में कंटिन्यूस है। मतलब ये जो फंक्शन सिर्फ एक जगह कंटिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। मिलते हैं।